हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग ट्राइएक के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। हम लोग स्टडी करेंगे ट्राइएक के बेसिक्स के बारे में और इसके साथ साथ जो है ट्राइएक के कंस्ट्रक्शन के बारे में। स्टूडेंट्स, ट्राइएक जो एक शब्द है, अगर आप इस शब्द को अगर ध्यान से देखें तो ये ट्राइएक जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला जो है दैट इज़ ट्राई और दूसरा जो है एसी। इसका मतलब यह है कि ट्रायोड का अगर हम फुल फॉर्म देखते हैं तो हम इसको कह सकते हैं ट्राई स्टैंड्स फॉर ट्रायोड, ट्राई स्टैंड्स फॉर ट्राइओड एंड AC स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिंग करंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ट्रायोड, तो आप कह सकते हैं कि इट स्टैंड्स फॉर ट्राइओड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पर एक न्यू वर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो है ट्रायोड। आप लोग अभी तक डायोड शब्द सुने थे, लेकिन ट्रायोड शब्द जो है यहाँ पर पहली बार जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो आखिर ये ट्रायोड है क्या? आप इतना समझें कि ट्रायोड जो है डायोड का ही एक एडवांस रूप है। डायोड में हम ये ड्रॉबैक देखते थे कि जो करंट फ्लो होता था वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही होता था, लेकिन जो हमारा ट्रायोड है, ट्रायोड में जो अल्टरनेटिंग करंट होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी फ्लो करेगा और इसके साथ साथ जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में भी फ्लो करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा डायोड था उसी का एडवांस जो है रूप जो है वो है ट्रायोड। ट्रायोड जो है वो 3 टर्मिनल डिवाइस है। आप यहाँ पर प्रैक्टिकली फ़ोटो में भी देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक 3 टर्मिनल डिवाइस है जो कि करंट को पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल दोनों में जो है वो अलाउ करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रायोड जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ डायोड है, या फिर डायोड का एक एडवांस जो है हम कह सकते हैं फॉर्म है, जिसमें करंट जो है वो पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों साइकिल में जो है वो फ्लो करता है। जो ट्रायोड है वो 3 टर्मिनल डिवाइस है। आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं 3 टर्मिनल का डिवाइस है, जिसे हम MT1 यानी मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 और गेट के नाम से जो है हम जानते हैं। देखिए, एक अंतर ये भी है ट्रायोड और डायोड में कि डायोड में जो है गेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जो हमारा ट्रायोड है, इस ट्रायोड में जो कि एडवांस रूप है आपका डायोड का, यहाँ पर गेट का कॉन्सेप्ट आता है। और ये गेट जो है यही कंडक्शन में जो है वो हेल्प करता है। करंट के दोनों साइकिल के कंडक्शन में हेल्प करने वाला जो है वह गेट है, गेट टर्मिनल है, जो कि डायोड के केस में जो है वो अब्सेंट रहता था। डायोड के केस में जो है वो प्रेजेंट नहीं होता था। डायोड जो है 2 लेयर डिवाइस है, 2 टर्मिनल डिवाइस है, लेकिन जो हमारा ट्रायोड है ये 3 टर्मिनल डिवाइस है। एक टर्मिनल हो गया मेन टर्मिनल 1 दैट इज MT1, मेन टर्मिनल 2 दैट इज MT2, और जो है वो एक गेट जो है वो कनेक्टेड होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, जो कंडक्शन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी अभी आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो ट्राइएक है ये 2 इन्वर्स पैरेलल SCR को जब हम कनेक्ट कर देते हैं तब जो नया डिवाइस बनता है दैट इज़ द ट्राइएक।
हम लोग आगे मूव करते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि ट्राइएक का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है ट्राइएक, तो आप ध्यान से देखिए, मैं कंस्ट्रक्शन यहाँ आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सीधे सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको कंस्ट्रक्शन बताऊँगा। आप जब बुक में देखते हैं तो बुक में सीधा आपको कॉम्प्लेक्स डायग्राम दे दिया जाता है, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखिए, तीन सेमीकंडक्टर को हम लेते हैं। सबसे पहले पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं, दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। उसके जस्ट नीचे एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं, अगेन पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं। इस तीन सेमीकंडक्टर को लेने के बाद हम ऊपर जो है दो सेमीकंडक्टर डिफ्यूज करते हैं एन टाइप, दिस इज एन, दिस इज अगेन एन, और एक नीचे जो है हम सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज करते हैं, दिस इज ऑल्सो एन। देखिए कॉम्प्लेक्स, धीरे धीरे डायग्राम अपने आप कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। हमने सबसे पहले तीन सेमीकंडक्टर लिया था, पी एन पी, दिस इज पी, दिस इज एन, दिस इज पी। उसके बाद जो है इस तीनों सेमीकंडक्टर में जो ऊपर का टॉप सेमीकंडक्टर पी है, उसमें जो है दो एन टाइप सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज करते हैं। डायग्राम में आपको क्लियरली जो है वो मेंशन है। जबकि नीचे वाले में अगेन हम एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को जो है डिफ्यूज करते हैं। ना हम नंबरिंग यहाँ पे कर देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। दिस इज P1, इसको हम P1 से नंबरिंग कर देते हैं। ये n है, दिस इज N1। इसके ऊपर वाला P2, P1 और P2 हो गया, N1 हो गया। दिस इज N ऑफ 2, इसको N2 नाम दे देते हैं, इसको N3 दे देते हैं, इसको N4 दे देते हैं। अब आपको बुक में जो है डायरेक्ट ये डायग्राम जो है वो आपको मिलेगा, तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या है, कैसे बना डायग्राम। आप ध्यान से देखिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मेटालिक कनेक्शन देते हैं। इस वाले टर्मिनल में पूरा एक मेटल कनेक्ट करके एक जो है हम टर्मिनल बाहर निकाल दिए, एक मेटालिक कनेक्शन दे करके एक टर्मिनल हमने बाहर निकाला। यहाँ ऊपर जो है N3 और P2 को कनेक्ट किया एक एल्युमिनियम कनेक्शन, और यहाँ से जो है एक टर्मिनल हम बाहर निकाल लिए। सिमिलरली जो है P2 और N2 को कनेक्ट किया एक एल्युमिनियम टर्मिनल, एल्युमिनियम मेटल, और यहाँ से जो है एक टर्मिनल हमने बाहर निकाल लिया। इस टर्मिनल को नाम हमने दिया MT1, दिस इज MT1, इसको हमने MT1 का नाम दिया। दिस इज गेट, इसको हमने गेट का नाम दिया, ये गेट है आपका। और जो नीचे वाला टर्मिनल है इसको हमने नाम दिया MT2, MT2। देखिए दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइएक। ट्राइएक का यही कंस्ट्रक्शन है, और आपको बुक में जो है डायरेक्ट ये डायग्राम आपको मिलता है। तो आप जब ये डायग्राम देखते हैं तो आपको कॉम्प्लेक्स डायग्राम समझ में आता है ये। तो दिस इज़ द सिंप्लीफाइड, मैंने आपको बिल्कुल सिंपल करके बताया, बिल्कुल एक एक पार्ट से बताया कि आखिर कंस्ट्रक्शन जो है वो ट्राइएक का कैसे होता है। अगर आपको समझ में ना आए, आप फिर से जो है वीडियो को रिवाइंड करके जो है आप इस कंस्ट्रक्शन को जो है वो देख सकते हैं। तो जो फाइनल डायग्राम हमारा मिलेगा ट्राइओड का, जो फाइनल स्ट्रक्चर हमारा ट्राइओड का मिलेगा, वह कुछ स्ट्रक्चर जो होगा वो इस तरह से होगा। आप ध्यान से देखें, बिल्कुल यही चीज़ मैंने आपको बताया। ये स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले जो है, आप यहाँ पे इस डायग्राम में क्लियरली मेंशन है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को लिया। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो है दो एन टाइप सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज किया। उसी तरह से जो है अगेन जो नीचे वाला पी टाइप था उसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज किया। मेटालिक कनेक्शन लगाने के बाद जो है टर्मिनल हम बाहर निकाल लिए। मेटालिक कनेक्शन के बाद टर्मिनल जो है वो बाहर आ गया। इस टर्मिनल को हमने गेट नाम दिया, इसको जो है MT1 नाम दिया, इसको जो है MT2 नाम दिया। दिस इज ये जो है आपका एक कंस्ट्रक्शनल स्ट्रक्चर था आपका ट्राइएक का। अगर आप प्रैक्टिकली बात करें कि प्रैक्टिकली जो है वो ट्राइएक देखने में कैसा होता है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपने हमेशा जो है वो देखा होगा। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइएक। आप देख लीजिए 3 टर्मिनल इसमें निकला हुआ है। इसमें से जो 3 टर्मिनल निकला हुआ है,
एक है मेन टर्मिनल 1, दूसरा है मेन टर्मिनल 2 और तीसरा है आपका गेट का टर्मिनल। इस तरह के डायग्राम, ये जो स्ट्रक्चर है ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में जो है वो देखिए ज़रूर होंगे। तो वो जो है हमारा दैट इज ट्राइएक। आगे हम लोग मूव करते हैं। ट्राइएक के बाद जो है हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ट्राइएक है, इस ट्राइएक का इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो कैसे बनेगा। इक्विवेलेंट सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है। हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ट्राइएक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग हमेशा जो है ये क्वेश्चन जो है बच्चों से इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछा जाता है, वर्किंग के बारे में पूछा जाता है, वीआई ग्राफ के बारे में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में तो हम लोग कंस्ट्रक्शन, इक्विवेलेंट डायग्राम और इसके साथ साथ सिंबल पे फोकस करेंगे। इसके बाद वाले लेक्चर में जो है हम लोग जो है वर्किंग ऑफ ट्राइएक जो है उसको जो है डीपली जो है फोकस करेंगे। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ट्राइएक है ये जो है दो एससीआर का जो है इन्वर्स कनेक्शन है। ठीक है, एससीआर का बिल्कुल इन्वर्स कनेक्शन है। आप एससीआर में जो है एससीआर 3 टर्मिनल डिवाइस होता है जिसमें आप मेन टर्मिनल 1, 2 और इसके साथ साथ जो है गेट का कनेक्शन होता है। तो आप अगर इस डायग्राम में ध्यान से देखें तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। आप इस डायग्राम में आने से पहले एक बार जो है हम पीछे चलते हैं। आपको एक बार पिछला डायग्राम जो है एक बार मैं फिर से फोकस करवाता हूँ ताकि आप इस डायग्राम पे आसानी से आ सकें। अगर आप इस डायग्राम को जो है इससे पहले वाले डायग्राम को आप रिमेंबर कर सकें तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अगर हम N P N P हम सिर्फ इतने लेयर को बाहर निकालें, सिर्फ इतने लेयर को बाहर निकालें तो आपको क्या मिलेगा। आपको यहाँ पर मिलेगा N P N P सेमीकंडक्टर। ये इस तरह का सेमीकंडक्टर मिलेगा आपको और ऊपर हो गया आपका MT1 और नीचे हो गया आपका MT2। ओके, नाउ हम जो है अब इधर N3 वाले टर्मिनल N3 वाले सेमीकंडक्टर को छोड़ देते हैं और यहाँ से इतना सेमीकंडक्टर को उठाते हैं, इतने सेमीकंडक्टर को उठाते हैं तो हमको क्या मिलेगा। आप अगर ध्यान से देखें तो आपको मिलेगा N अगेन P अगेन N अगेन P। ये इतना जो है आपको यहाँ से डायग्राम में मिलेगा। ओके, ऊपर जो है आपका गेट का टर्मिनल हो गया और अगेन नीचे जो है MT2 टर्मिनल हो गया। नीचे जो है दैट इज MT2 टर्मिनल। जो हमारा गेट होता है ये P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में इंटरनली कनेक्शन होता है, दोनों का अंदर ही अंदर कनेक्शन होता है और इससे एक टर्मिनल जो है वो बाहर निकल करके आ जाता है। इस टर्मिनल को हम जो है नाम देते हैं गेट। यानी जब हम एससीआर के सेंस में देखेंगे तो गेट को हम ऊपर ना दिखा करके इस दोनों टर्मिनल को ऐड करके हम MT2 दिखाएंगे और नीचे वाले को ऐड करके हम MT1 दिखाएंगे। आप 1, 2 आगे पीछे हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर हमने 2 को ऊपर दिखाया तो नीचे हो जाएगा MT1 और इस दो P और N को इंटरनली कनेक्ट करके, अंदर ही अंदर कनेक्ट करके एक टर्मिनल हम बाहर निकालेंगे और इसका नाम हम देंगे गेट। देखिए, इस डायग्राम को अगर आप अच्छे से समझ जाइएगा तो जो इक्विवेलेंट डायग्राम हम लोग आगे देखे थे वो बिल्कुल आपको इसी डायग्राम को फोकस करके जो है वहाँ पे डायग्राम आपको बनाया हुआ है। यानी आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, N P N P। यहाँ पे आप देखिए N P N P। यानी अगर हम अगले डायग्राम फोकस करें तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो है वो N, उसके बाद P, फिर N और उसके बाद P। ओके, जो मैंने आपको पीछे बताया था। और इसके अगर जस्ट बगल में आप देखो तो यहाँ जो SCR है अगेन यहाँ पे N, P, N और P। नाउ इसके दो टर्मिनल को कनेक्ट करके MT1 टर्मिनल बना दिया गया, दैट इज मेन टर्मिनल 1। कभी कभार A1 से भी इसको डिनोट किया जाता है। और
ऊपर के दो टर्मिनल को मिला करके इसको जो है MT2 टर्मिनल बनाया गया। इसको हम लोग जो है A2 टर्मिनल भी कभी कहते हैं, कभी कभार कहते हैं। और ऐसी ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर MT2 है, हो सकता है MT1 भी आप लिख दो, कोई इससे दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, जो ये लेयर है नीचे से दूसरा लेयर, इस दोनों लेयर को जो है इंटरनली कनेक्ट करके, अंदर ही अंदर कनेक्ट करके जो है, आप देख लीजिए यहाँ पे अंदर ही अंदर कनेक्ट करके एक टर्मिनल बाहर निकाला गया। इस टर्मिनल को नाम दिया गया गेट। तो ये जो है आपका, आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो है इक्विवेलेंट सर्किट को बनाने में यही डायग्राम आपको हेल्प करेगा। अब ध्यान से देखिए, अगर इस डायग्राम को आप समझ लिए अच्छे से तो इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो बहुत आसानी से बन जाएगा। अब देखिए, ये एक SCR है, इस SCR का एक सिंबल हम बना देते हैं। इस SCR का सिंबल जो है, SCR का सिंबल जो होगा वो आपका ये होगा। ओके, ये एक SCR है, मैंने एक इस SCR का सिंबल बना दिया। उसके बगल में एक और SCR है, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल रिवर्स है, यानी इसका, आप इसका जो है डायरेक्शन बिल्कुल उल्टा बना लीजिए। ठीक है, एक गेट हम निकाल देते हैं, दिस इज गेट, और इसके जस्ट बगल में एक उल्टा जो है SCR जो है वो है, हम एक उल्टा SCR जो है वो बना ले रहे हैं। बिल्कुल इस वाले डायग्राम के जस्ट रिवर्स में जो है एक SCR हमारा बन गया और ऊपर एक टर्मिनल निकल गया। अगेन जैसे इसमें गेट निकला था, इसमें भी एक गेट टर्मिनल जो है वो बाहर आएगा। अब इस दोनों गेट टर्मिनल को हम कनेक्ट करके G नाम दे दिए। इस दोनों को कनेक्ट करके हमने नाम दे दिया MT2 और इस दोनों को कनेक्ट करके हमने नाम दे दिया MT1। बिल्कुल यही डायग्राम आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस SCR के बदले हमने जो है एक SCR जो है वो बनाया, ऊपर एक टर्मिनल, नीचे एक टर्मिनल और गेट टर्मिनल एक है। उसी तरह से जस्ट रिवर्स जो है एक और SCR आपका बनाया है और इसमें भी जो है गेट और दो टर्मिनल, ऊपर के दोनों टर्मिनल को कनेक्ट करके हमने जो है MT2 बना दिया, नीचे के दोनों टर्मिनल को कनेक्ट करके MT1 और दोनों गेट को जो है कनेक्ट करके जो है हमने गेट टर्मिनल बना दिया। देखिए बिल्कुल ही आसान डायग्राम, जब आप बुक में देखते हैं तो आपको टफ लगेगा, लेकिन जब जिस सीक्वेंस में मैंने अभी आपको बताया है, अगर इस सीक्वेंस को आप कंप्लीटली फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इक्विवेलेंट डायग्राम जो है वो कैसे बना है। तो अब इक्विवेलेंट डायग्राम के बनने के बाद जो अगला स्लॉट है वो है सिंबल का, कि जो हमारा ट्राइएक है, इस ट्राइएक का सिंबल कैसा होता है। देखिए सिंबल के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो आप इक्विवेलेंट डायग्राम देख रहे हैं, इस पूरे इक्विवेलेंट डायग्राम को आप बिल्कुल सामने ले आइए, कंप्रेस करके एक बिल्कुल नज़दीक ले आइए। तो कंप्रेस करके जब आप बिल्कुल नज़दीक लाएंगे तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से डायग्राम जो है आपके सामने बनेगा। आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल कुछ इस तरह का एक डायग्राम आपके सामने बनेगा। ऊपर जो है MT2, नीचे जो है MT1 और एक जो है गेट जो है बाहर निकल करके आ जाएगा। यही है आपका इक्विवेलेंट डायग्राम के हेल्प से जो है हमने सिंबल जो बनाया है, यही आप देखिए अगले स्लाइड में आपको जो है सिंबल समझ में आएगा। देखिए बिल्कुल ये सिंबल है जो मैंने आपको अभी बताया है। आप देख लीजिए बुक में जो है ये डायरेक्ट आपको मिल जाता है, तो आप कभी कभार कंफ्यूज होते हैं। 3 टर्मिनल बिल्कुल आपको दिख रहा है, MT2, मेन टर्मिनल 2, मेन टर्मिनल 1 और उसके साथ जो है गेट का कनेक्शन है। और ये आपका सिंबल हुआ, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ, और यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल जो है वो ट्रायोड बिल्कुल आपके सामने है। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल ध्यान रखें कि ट्राइएक जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ट्राइएक जो है लगभग हर एग्ज़ाम में जो है बच्चों से क्वेश्चन जो है ट्राइएक से रिलेटेड जो है वो पूछा ही जाता है। आप यहाँ तक जो है बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ लें। जो हमारा अगला स्लॉट होगा, उस स्लॉट में जो है हम लोग वर्किंग ऑफ ट्राइएक देखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपको वर्किंग समझने से पहले ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होनी चाहिए, तभी जो है आपको वर्किंग और अच्छे से समझ में आएगा। स्टूडेंट्स होपिंग कि आपको अच्छे से आप एंजॉय किए। थैंक यू।